जो प्लाट है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिसके पहुंच सांसद, विधायक, मंत्री, गृह मंत्री सब तक के है, उसका ये प्लाट है। और इस जमीन पे वो अफीम की खेती कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, आपकी जमीन है, भाजपा के बड़े नेता यानी आपकी जमीन है, आप अफीम की खेती कर रहे थे और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासन आपको संरक्षण दे रहा है। ऐसे वो जमीन आपकी है? वो जमीन आपकी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। किसकी जमीन है वो? वो मधुबाला और प्रीतिबाला के नाम से दर्ज है, ग्राम झेंझरी की जमीन है। गिरफ्तार किया गया, राजस्थान बताया जा रहा है, जो खेती कर रहा था। आपके परिचय में था वो व्यक्ति? मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। अभी कुछ देर पहले हमने आपसे बताया था कि जबरदस्त राजनीति अब इस अफीम वाले प्रकरण को लेकर हो रही है और हमने कहा था आपसे कि पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री इस जगह पर आए, ग्राम समोदा में आए और गांव झेंझरी की उस जगह पर भी गए जहां पर ये अफीम की खेती चल रही थी और उन्होंने कुछ तीखे बयान दिए हैं, तीखे आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, गृह मंत्री पर और मुख्यमंत्री पर। उनका मानना यह है, उनका कहना यह है कि इस पूरे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पराश्रय दे रहे हैं, क्योंकि विनायक ताम्रकार कथित जिनका नाम इसमें संलिप्त हो रहा है, जिनका नाम आ रहा है, जिसकी ये जमीन है, ऐसा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। पूरा पराश्रय दिया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री इस पूरे विषय को लेकर। बताया गया है कि ये जो प्लाट है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिसके पहुंच सांसद, विधायक, मंत्री, गृह मंत्री सब तक के है, उसका ये प्लाट है। और इस जमीन पे वो अफीम की खेती कर रहे हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में अफीम के अवैध खेती करते पकड़ा गया है। गांव में अक्सर होता ये है कि होली के दिन या होली के 1-2 दिन पहले गांव के जो लड़के बच्चे हैं वो लकड़ी इकट्ठा करने निकलते हैं रात में, और वहीं जहां खेतों में जो गेहूं लगा रहता है, चना लगा रहता है, मसूर लगा रहता है, उसका फिर होरा भून के भी खाते हैं। तो उस चक्कर में, चना के चक्कर में इस खेत में घुसे थे। वहाँ इसको ये देखा, उसका फ़ोटो लिए और तब पता चला ये यहाँ अफीम की खेती हो रही है। लगभग 10 एकड़ में है। हम लोग पूरा घूम के आए हैं। कुछ जगह चिरा लगा के उसका चिट्टा निकाल चुके हैं, कुछ सूख गया है, कुछ जगह फ्लावरिंग स्टेज में है और यहाँ इसकी खेती ये कर रहे हैं। और नशा में डुबोने के काम ये सरकार कर रही है। जहां देश में अवैध नशा का कारोबार मोदी सरकार में लाए थे, अब ये खोज का विषय है कि ये खेती कर रहा है, कब से कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसका प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है। आखिर इसको, इस सब चीज़ को, अब इसका सब चीज़ उपयोग में आता है। इसका डोडा भी उपयोग में आता है, इसका चिट्टा बनता है, इसका हीरोइन बनता है, इसका ब्राउन शुगर बनता है, इसका खसखस दाना बनता है। जो हम फलों में खसखस दाना लगाते हैं ना, सब्जियों में लगाते हैं, डालते हैं इसको खसखस कि सब्जी भी बनता है। वो सब, मतलब इसका कोई चीज़ है वो ख़राब नहीं जाता, सब चीज़ का उपयोग होता है। तो ये कब से कर रहा है और इसको कहाँ खपा रहे थे और इसका प्रसंस्करण कहाँ हो रहा था। तो बहुत बड़ा रैकेट होगा। अभी तो केवल उसको पकड़े भर हैं, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। दबाव बहुत है। इसके पहुंच इतना अधिक है कि अभी होली के पहले यहाँ के सरपंच अरुण गौतम, वही नाम है ना, अरुण गौतम को इसने फ़ोन करके रात में 10 बजे अंदर करवाया था। और पता चला कि किसने करवाया, तो पता चला गृह मंत्रालय के यहाँ से, मंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया था। तो इसका मतलब ये, इसके पहुँच गृह मंत्री तक के है। इसके साथ सांसद के साथ, विधायक के साथ और कलेक्टर के बगल में बैठा हुआ इनके फोटोग्राफ मैंने देखा है। तो ये कितना रसूखदार है इससे पता चलता है। और इसी कारण से यहाँ
ये अफीम की खेती कर रहे थे। हम लोग तो धान बेच के कर रहे थे, हम माला माल हो गए। मुझ पर यह कहा गया कि धान बेच के मैं माला माल हो गया। तो ये विष्णुदेव की सरकार में अफीम बेच के क्या होगा, इसको बताए। आप लोग क्या मांगते हो जी? ये पूरा रैकेट जब एक जगह पकड़ा गया तो इसके रैकेट बहुत बड़ा होगा और इसे दबाने की कोशिश भी बहुत ऊपर तक होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत रसूखदार विभिन्न पदों में रहा है। और मैंने फोटोग्राफ देखा, सांसद के साथ बैठे, कलेक्टर के बगल में बैठे दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री के यहाँ फोन करके किसी भी अंदर कर, यहाँ सरपंच को अंदर करवा दिया। कौन है ये? जितना गंभीर विनायक ताम्रकर, विनायक ताम्रकर। जितना गंभीर अपराध है उतना लग रहा है उतनी गंभीरता से एक्शन हो रहा है। अभी तक के तो उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। अभी बिठा के रखे, किसी पुलिस गाड़ी में बैठा हुआ सुने। पुलिस अधिकारी क्या क्या कुछ बताया इन्होंने अभी तक? देखिए, ये तो पूरा प्लाट हम लोग देखे हैं। हाँ। पुलिस वाले भी देख चुके हैं। हाँ। उसकी प्रक्रिया है। हाँ। बहुत इसका विस्तार से एक एक पेड़ को, एक एक पौधे को की गिनती होगी, उसकी जब्तीनामा बनाया जाएगा, उसकी कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई तो बहुत लंबा है, लेकिन इसके नेटवर्क भी बहुत लंबा होगा। इस नेटवर्क को तोड़ा जाना चाहिए। आज पूरे छत्तीसगढ़ में चिट्टे का कारोबार बहुत है। अभी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से नशे के कारोबारी, करीब 800 लोग अंदर हैं छत्तीसगढ़ में। ये कहा जा अभी मेरे जो प्रश्न हैं उसी में उत्तर आया कि 800 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ तक उत्पादन होना शुरू हो गया भाई। ये कहा जा सकता है कि जो चिट्टा मार्केट में खपरा था लोकल भी हो सकता है। हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई। और ये लोग खोज रहे थे पंजाब से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, मुद्रा पोर्ट से आ रहा है, लेकिन ये तो यहाँ से उत्पादन होना शुरू हो गया। यहाँ कई डोरे में कट लगे हुए हैं, यानी कि उस चिट्टा को निकाला जा चुका है। ये बताते हैं भाई, ऐसी निकालते हैं, उसको चीरा लगाते हैं, रस निकलता है, उसको इकट्ठा करते हैं। वही अफीम है, वही अफीम है। और साथ ही साथ आपको सुनाते हैं विनायक ताम्रकार, जिन पर ये सारा आरोप मढ़ा जा रहा है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जांच जारी है, जांच के बाद सारी बातें सामने में आएगी। पर बड़ी बात ये कि जिस विनायक ताम्रकार के ऊपर में पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है, जिस विनायक ताम्रकार के ऊपर इस गांव के सरपंच अरुण गौतम आरोप लगा रहे हैं, और इसके अलावा अन्य ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जमीन उसी की थी, विनायक ताम्रकार ही खेती कर रहा था और उसके पराश्रय में 1 साल 2 साल नहीं 4 साल से ये खेती चल रही थी। आइए उससे सुनते हैं और बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है वो सारे आरोप। क्या जमीन उन्हीं की है, खेती वही कर रहे थे, और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और राजस्थान का व्यक्ति, उससे क्या संबंध है, कितने दिनों से उनकी बातचीत है। विनायक जी, कल भी हम आपसे बात की थी। अब जो बातें आ रही हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी आरोप लगाए हैं। क्या मानते हैं, कितनी सच्चाई है, कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? यह राजनीतिक साजिश है। यह यहाँ का जो सरपंच है वो कांग्रेसी है, जो अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो भरा था, अपनी आपराधिक रिकॉर्ड को छुपा करके जो फॉर्म भरा था, उसकी जांच के लिए हमने लिखा है। माननीय एसडीएम के न्यायालय में उसकी कार्यवाही चल रही है। इसी से वे द्वेषपूर्वक मेरा नाम लिया है। न ये जमीन मेरी है, न मैं उन लोगों को जानता हूं जो खेती किया है, न मैं आज तक अफीम क्या चीज होती है ये भी नहीं जानता मैं। कुछ न्यायालयिक प्रकरण भी चल रहा था आपका, उनका, इनका पूर्व सरपंच का और आपका न्यायालयिक प्रकरण चल रहा था? बिल्कुल। वो क्या है कि इसके पूर्व में उसने रेत रॉयल्टी गबन किया था। 23 लाख रुपए की रिकवरी मैंने करवाई थी शिकायत करके। उसी में उसकी पत्नी जो है निष्कासित हुई थी, जो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो गई थी 6 वर्ष के लिए, और इसी का बदला लेने के लिए मेरे नाम से शिकायत किया है। आरोप लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, आपकी जमीन है, भाजपा के बड़े नेता यानी आपकी जमीन है, आप अफीम की खेती कर रहे थे, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासन आपको संरक्षण दे रहा है, ऐसे आरोप उन्होंने लगभग लगाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे अगल बगल में तो पुलिस वाले मेरे को लेकर के खड़े हैं। और दूसरा चीज है, शासन प्रशासन में तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, पूरी टीम आई है शासन प्रशासन की। वो जमीन आपकी है? वो जमीन आपकी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। किसकी जमीन है वो? वो मधुबाला और प्रीतिबाला के नाम से दर्ज है। ग्राम झेंझरी की जमीन है वो। आपके रिलेटिव है वो लोग? नहीं, मेरी रिलेटिव नहीं है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से संबंध बनाया जाता है, किसी को जीजा बोला जाता है, किसी को भाई बोला जाता है, किसी को बहन बोला जाता है, इसी प्रकार पड़ोस वाले को अपना रिश्तेदारी मानते हैं। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, राजस्थान बताया जा रहा है, जो खेती कर रहा था। आपके परिचय में था वो व्यक्ति? नहीं, वो कभी मुलाकात उससे हुई आपकी? हाँ, वो जो राजस्थान का जो आदमी है जिसको अभी गिरफ्तार किए हैं, वो कपास की खेती मेरे यहाँ 3 साल से कर रहा है। वो अपने किसी रिलेटिव को ला करके या किसी गांव वाले को ला करके यहाँ पे वो मधुबाला प्रीतिबाला से जमीन ले करके
वो वहाँ पे खेती कर रहे हैं वो लोग। मतलब अभी भी वो आपके टच में था, पर आपकी जानकारी भी नहीं था मेरी कि वो जानकारी में दूसरे नहीं का भी यहाँ काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दूसरे को दिया है, दूसरे के साथ काम कर रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, आपने कल हमसे बताया था कि रेगा में आपने दिया हुआ है, तो रेगा में अपनी जो जमीन को आपने दिया है, हाँ। उसका कुछ आपने अनुबंध करा रखा था क्या? नहीं, रेगा का अनुबंध उनसे नहीं कराया है मैंने, है ना, क्योंकि वो जमीन मेरे भाई के नाम से है और 13 एकड़ जमीन मैं उनको 11,000 के भाव में उनको दिया हूँ कपास बोने के लिए। तो आपकी जमीन में कहीं कपास है? नहीं, यहाँ पे कहीं कपास नहीं है। वो गांव के पास में जो जमीन है गांव से लगा हुआ, उसमें कपास लगा हुआ है। अभी आप वो जा करके वहां देख सकते हैं, कपास लगा हुआ है। किसी प्रकार की अगर वहां पे आपराधिक छवि अगर कहीं दिखेगी तो निश्चित रूप से आप दिखा सकते हैं। अभी वो व्यक्ति जो राजस्थानी है, जो कपास बो रहा था, आपकी जमीन पर कुछ कपास या कुछ अन्य खेती वो कर रहा था क्या? अभी हाँ, कपास लगाया है वहां पे, गांव वाली जमीन में कपास लगाया है उसने। तो ये इस मामले में जो अफीम वाला मामला है, इसमें आपसे उससे कोई चर्चा ऐसा कुछ नहीं हुई? बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है, ना जानता भी नहीं मैं। आरोप के बारे में क्या कहेंगे? ये आरोप तो झूठा है, निराधार है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप इसके मुख्य साजिशकर्ता हैं, आपने वो सारी खेती की है। अब वो तो कांग्रेसी कुछ भी बोल सकते हैं जी, आरोप लगा सकते हैं, आरोप को साबित करना उनका काम है, न्यायालय का काम है। तो ये आपने दोनों पक्षों को सुना, आपने सुना कि क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और आपने ये भी सुना कि क्या कह रहे हैं विनायक ताम्रकार, जिस पर ये सारा आरोप लग रहा है। फिलहाल बड़ा विषय है, ये केवल प्रदेश का नहीं देश का बड़ा विषय, बड़ा प्रकरण निकलकर सामने में आया है। जांच के बाद सारी बातें सामने होगी कि कौन है इसमें मुख्य आरोपी। फिलहाल अब तक इसमें इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।